हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस कक्षा 4 के लिए बनाए जा रहे वीडियो पाठ में। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 गणित मेला का पहला अध्याय। उसका ये तीसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस पाठ में आज है हम पेज नंबर 12 पर। तो इस पाठ में देखते हैं, आइए करते हैं। कुछ गतिविधि है, इस गतिविधि को हमने संपन्न करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए बिंदु जाल यानी ग्रिड पर कुछ समकोण बनाइए। ये जो ग्रिड यहाँ पर दिया गया है, इसमें हमने कुछ समकोण अपने हिसाब से बनाने हैं। तो अगर हमें समकोण के बारे में हम जानते हैं, यानी जब एक खड़ी और एक आड़ी सीधी लाइनें मिलती हैं तो एक समकोण का निर्माण होता है, और समकोण होता है 90 अंश का। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर समकोण का निर्माण करेंगे। जैसे एक लाइन हमने खड़ी दे दी और एक सीधी लाइन इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम पड़ी दे देते हैं, तो ये बन जाता है समकोण। समकोण होता है 90 अंश का। तो ये एक समकोण बन जाता है, ये वाला कोण जो है वो समकोण होगा। तो इसको हम जानते हैं कि समकोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो इस तरह से एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, इस तरह से इन दोनों को जहाँ मिलते हैं, ये वाला कोना ये होगा 90 अंश का। तो ये कैसे बन गया? और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरे कोने पर भी बना सकते हैं। जैसे एक लाइन हम ऐसे खींच लेंगे और एक लाइन अगर हम ऐसे खींच देते हैं, तब भी एक समकोण का निर्माण होगा। तो ये वाला कोण बनेगा समकोण। इस तरह से हम समकोण बना सकते हैं। और अन्य रूप में हम ऐसे भी समकोण बना सकते हैं। इसको जो है एक खड़ी लाइन यहाँ से खींच लेंगे और एक बड़ी लाइन यहाँ से खींच लेंगे। इस रूप में खड़ा करके भी हम इसको बना सकते हैं। एक लाइन हमने ऐसे खींच ली और एक लाइन खींच ली ऐसे, तो ये बन गया एक समकोण। तो अलग अलग दिशा में हम इस तरह से समकोण बना सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे कह रहा है न्यून कोण और अधिक कोण। अब हमें ये पता करना है न्यून कोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, न्यून कोण समकोण से छोटे होते हैं। न्यून जो समकोण होता है, जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है, आपने देखा ये समकोण इससे छोटा होता है, यानी इसके बीच में कहीं पर आएगा वो न्यून कोण। और उसके बाद दूसरा है अधिक कोण, समकोण से बड़े होते हैं। ये अधिक कोण है, ये समकोण यहाँ तक है ये, लेकिन अधिक कोण यहाँ से, ये जो सीधा कोण बनेगा यहाँ पर 180 अंश का, इन दोनों के बीच होगा, उसको कहेंगे हम अधिक कोण। तो इसको आप समझ रहे होंगे, न्यून कोण होता है समकोण यानी 0 से 90 के बीच, और अधिक कोण होता है 90 से 180 अंश के बीच। कोई भी कोण बनेगा तो उसको कहेंगे हम अधिक कोण। अब यहाँ पर अपनी कक्षा में विद्यमान कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें न्यून कोण है। तो कक्षा में कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम हमने बताने हैं जिनमें न्यून कोण बनता है। अब कक्षा में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास? कक्षा में कैंची हो सकती है, कैंची में न्यून कोण बनता है, लिख देंगे कैंची। और हो सकता है हमारे पास घड़ी हो सकती है, तो घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ जब घूमती हैं तो वो भी न्यून कोण बनाती हैं। सारे कोण बनाती हैं, लेकिन उसमें न्यून कोण भी होता है। और हो सकता है हमारे पास कोई त्रिभुज की आकृति हो या त्रिभुजाकार चीज़ हो, तो उसके कोने, त्रिभुज के कोने। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कक्षा में मिल सकती है हमें। इसके बाद है, अपनी कक्षा में विद्यमान कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें अधिक कोण है। इस तरह का कोण जिसमें बनता है अधिक कोण, तो ऐसी वस्तुओं के नाम हमने बताने हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? अ, दरवाज़ा हो सकता है, दरवाज़ा जब खुलता है, खुला दरवाज़ा। और हो सकता है किताब से बन सकता है, खुली हुई किताब। यानी किताब को जब हम ऐसे खोल लेते हैं, तो ये वाला कोण जो है ये अधिक कोण बनता है।
ऐसे कॉपी हो सकती है, और घड़ियों की सुइयों के कोने, या घड़ी की सुइयों के कोने। तो ये सारी चीज़ें हमें कक्षा में मिल सकती हैं। इसके अलावा अब देखिए आगे, निम्नलिखित अक्षरों में स्थित सभी कोणों की पहचान कीजिए। ये जो कोण यहाँ पर हमें बना के दिए हैं, इनकी हमने पहचान करनी है। अब ये जो कोण है आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री से कम है। स्पष्ट देखने से है, 90 डिग्री का होता तो ये इधर से जाता है, तो 90 से कम है, तो 90 से कम को कहते हैं न्यून कोण। तो इसको लिख देंगे हम न्यून कोण। ये है न्यून कोण। और यहाँ पर जो ये वाला सिरा है, इसको पूछा है तो ये है अधिक कोण, ये 90 से अधिक है, तो इसको कहेंगे अधिक कोण। और यहाँ पर ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, तो ये कोण फिर से न्यून कोण है। चाहो तो आप नाप के भी पता कर सकते हैं, और वैसे देखने से ही पता चल जा रहा है। आगे देखते हैं, आइए करते हैं, इसमें भी गतिविधि करनी है। पहला है, पहले ग्रिड में कुछ न्यून कोण बनाइए। नीचे दिए गए दूसरे ग्रिड में दी हुई प्रत्येक रेखा का उपयोग करते हुए एक न्यून कोण बनाने के लिए एक रेखा खींचिए। इसमें तो हमने अपने मन से दोनों लाइनें खींच के बनाना है, और इसमें दी गई लाइनों में न्यून कोण बनाना है। ऐसे ही इसमें है, पहले ग्रिड में कुछ अधिक कोण बनाइए। इसमें अधिक कोण बनाने हैं अपने मन से, और नीचे दिए गए दूसरे ग्रिड में दी हुई प्रत्येक रेखा का उपयोग करते हुए एक अधिकोण बनाने के लिए एक रेखा खींचिए, और इसमें हमें एक रेखा खींच के अधिकोण बनाना है। तो आइए पहले हम न्यून कोण बनाते हैं। तो न्यून कोण में आप जानते हैं कि 90 से शून्य के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। पहले आधार खींच लेंगे, एक आधार ये है, और एक आधार हमने यहाँ खींच दिया। अब इनमें न्यून कोण बनाने के लिए वो कितने अंश का भी हो सकता है। अब इन डॉट को मिलाते हुए हमने न्यून कोण बनाना है, तो ऐसे हम मिला देंगे, तो ये हमारा एक न्यून कोण बन गया। और ऐसे ही इसमें मिला लेंगे, इससे भी छोटा न्यून कोण हम बना सकते हैं। इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम न्यून कोण बना सकते हैं। ये छोटा सा न्यून कोण बन गया। और अगर इससे बड़ा बनाना चाहें तो जब तक सीधी लाइन में नहीं जाता है यहाँ तक, उससे पहले यहाँ तक भी हम न्यून कोण बना सकते हैं। ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है। और जब इन रेखाओं से हमने न्यून कोण बनाना है, तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, कहीं को भी हम लाइन खींच के न्यून कोण बना सकते हैं। जैसे हम अगर इस बिंदु से यहाँ के डॉट्स को मिला दें, तो एक न्यून कोण बन जाता है। ये होगा एक न्यून कोण। और इसमें भी इसी तरह से अगर हम सीधी रेखा खींच दें इसके कोने को मिलाते हुए, तो ये भी एक न्यून कोण बन जाएगा। ये एक न्यून कोण बन गया। तो ये तो हुए न्यून कोण। अब हमने देखना है अधिक कोण। दूसरे ग्रिड में अधिक कोण के बारे में पूछा गया है। तो पहले तो हमने अपने मन से अधिक कोण बनाना है। एक लाइन खींच लेंगे, और फिर हम 90 अंश से अधिक का अंदाज करते हुए एक लाइन और खींच देंगे, और ये हो जाएगा अधिक कोण। क्योंकि 90 यहाँ पर होगा, सीधी लाइन यहाँ पर आ रही है इस कोने में डॉट के हिसाब से, तो ये 90 से अधिक है। और इधर इधर वाली लाइन में आएगा 180। तो ये जो है अधिक कोण है, क्योंकि 90 और 180 के बीच है। अभी लाइनें दी हैं, तो यहाँ पर हमने कोण बनाने हैं। तो अधिक कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोने में ऐसे भी हम लाइन खींच सकते हैं, ये वाला कोण अधिक कोण बन जाएगा। और इस वाली लाइन में हमें अधिक कोण बनाना है, तो इसके लिए भी हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो ये कोण जो है ये अधिक कोण होगा। आगे देखते हैं,
नीचे दी गई आकृतियों में न्यून कोणों को लाल रंग से, समकोणों को हरे रंग से तथा अधिक कोणों को नीले रंग से चिन्हित कीजिए। ये जो आकृतियां यहाँ पर दी हैं इसमें न्यून कोणों को लाल रंग से अंकित करो कह रहा है। तो हम न्यून कोणों को लाल रंग से अंकित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक न्यून कोण बन रहा है, इधर न्यून कोण बन रहे हैं, इधर न्यून कोण बन रहे हैं और यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है। फिर कह रहा है कि समकोणों को हरे रंग से, जो समकोण है उन पर हरा रंग लगाना है। तो इसमें समकोण आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये समकोण है और ये भी समकोण है। तो इसको हमने हरे रंग से कर दिया और एक समकोण यहाँ पर है, इसको भी हम हरा रंग कर देते हैं। तो अन्य समकोण है नहीं इसमें, तो यहाँ पर हमने हरे रंग कर दिए। इसके बाद है अधिक कोण को नीले रंग से। तो अधिक कोण जो है इसको नीले रंग से करना है। अधिक कोण हमें एक तो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा अधिक कोण का है, एक ये भी इसमें अधिक कोण बन रहा है, एक अधिक कोण यहाँ बन रहा है और ये वाले कोण भी अधिक कोण है। यहाँ पर अधिक कोण है और यहाँ पर भी अधिक कोण है, यहाँ भी अधिक कोण है और यहाँ भी अधिक कोण है। इसमें यहाँ पर अधिक कोण है, हाँ ये वाला न्यून कोण था, ये छूट गया है, ये वाला न्यून कोण था और कहीं अधिक कोण नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रश्न के अनुसार न्यून कोणों को लाल रंग से, समकोणों को हरे रंग से तथा अधिक कोणों को नीले रंग से चिन्हित कर दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नलिका स्ट्रॉ से आकृतियाँ। अब जो नलिका होती है, स्ट्रॉ होती है जिससे हम जूस पीते हैं, तो उस स्ट्रॉ से कैसे हम आकृतियाँ बना सकते हैं। भिन्न भिन्न नापों के स्ट्रॉ तथा मिट्टी या प्लास्टिसिन के उपयोग से एक त्रिभुज बनाइए। जैसे इसने गिले और स्ट्रॉ से मिलाकर ये त्रिभुज की आकृति बनाई है, ऐसी आकृति हमने बनानी है। जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को धीरे से सरकाते हैं तो क्या त्रिभुज की आकृति में कोई परिवर्तन होता है? त्रिभुज की एक भुजा को अगर हम धीरे से सरकाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं? तो त्रिभुज की आकृति को सरकाने में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, वो त्रिभुज ही बना रहेगा। तो इसमें हम नहीं में टिक का निशान लगा देंगे। फिर है स्ट्रॉ के उपयोग से बनाए गए त्रिभुजों को अभ्यास पुस्तिका पर अनुरेखित कीजिए। जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, और उनको हमने क्या करना है, अपने कॉपी में भी बना लेना है। एक त्रिभुज के कोण किस प्रकार के होते हैं? जो ये त्रिभुज होता है इसके कोण किस प्रकार के होते हैं? इसके तीनों कोण जो हैं वो न्यून कोण होते हैं। एक त्रिभुज के किसके हो गया, स्ट्रॉ और मिट्टी के उपयोग से एक आयताकार आकृति बनाइए। ये है आयताकार आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस आयत में आप किस प्रकार के कोण देख रहे हैं? इस आयत में किस तरह के कोण है? ये जो कोण बन रहे हैं अंदर को, ये किस तरह के कोण है पूछा जा रहा है। तो ये कोण सभी आप देख रहे हैं समकोण है। अभी हमने बहुत सारे समकोण बनाए थे, तो समकोण जो है वो 90 अंश का होता है। उसके बाद जब हम इसकी एक भुजा को धीरे से सरकाते हैं तो क्या इस आयत की आकृति में कोई परिवर्तन होता है? जब इसकी आकृति को हम धीरे से सरकाते हैं कोने से अंदर को, तो इसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन इसमें होगा, क्योंकि इसके जो कोण हैं उनकी माप बदल जाएगी। ये वाली आकृति इस तरह की बन जाएगी, जैसे ही पहले ऐसी थी, इसको दबाव दिया यहाँ से तो ये आकृति इस तरह की हो गई। आयत था, ये बन गया चतुर्भुज। और ये कोण जो है ये 90 से बढ़े के हो गए, दो कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं इसमें, और ये न्यून कोण हो गए और समकोण कोई नहीं रहा, जबकि इसमें सारे कोण समकोण थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस नई आकृति के कोणों में क्या परिवर्तन हुआ। कोणों में परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कि 90 अंश के जो कोण थे वो न्यून कोण और अधिक कोण में बदल गए। क्या ये अभी भी समकोण है? ये अब समकोण नहीं है। ये किस प्रकार के कोण बन गए? अब ये किस प्रकार के कोण बन गए? न्यून कोण और अधिक कोण।
इस तरह के कोण ये बन गए। इसका उत्तर होगा आकृति का रूप बदल गया, यानी चतुर्भुज हो गया। फिर है इसी प्रकार वर्ग की एक भुजा को सरकाइए। जो वर्ग है, अब ये तो आयत था, अब वर्ग इतने से हम लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगा वर्ग। इसी प्रकार वर्ग की एक भुजा को सरकाइए। क्या ये कोण अभी भी समकोण है? वो भी समकोण नहीं रहेंगे। ये किस प्रकार के कोण बन गए, उसमें भी इसी तरह का अंतर आ जाएगा। त्रिभुजों और आयतों के कोण किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है, चर्चा करें। त्रिभुज के कोण और आयत के कोण। अब आपने यहाँ पर त्रिभुज भी देखा और आयत भी देखा। जहाँ आयत के कोण चारों कोण समकोण होते हैं, ये देखिए, ये आयत है, इसके चारों कोण समकोण है, बराबर है, एक सीधी एक बड़ी लाइन में बने हुए हैं। और ये जो त्रिभुज है, इसके तीनों कोण न्यून कोण है, यही इनका अंतर है। तो इसको लिख देंगे हम त्रिभुज के तीन कोण न्यून कोण होते हैं, जबकि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। ये इनकी भिन्नता हो गई। और समान किस तरह से है? और समान इस रूप में है कि त्रिभुज के तीनों कोण एक जैसे होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं, और आयत के भी चारों कोण एक जैसे होते हैं, यानी समकोण होते हैं। त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण तथा आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, यानी जितने भी कोण होते हैं सब एक जैसे होते हैं, दोनों में ये समानता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई ग्रिड का अनेक त्रिभुजी एवं चतुर्भुजी आकृतियों को बनाने में उपयोग कीजिए। इन आकृतियों पर घेरा लगाइए जिनमें एक या अधिक समकोण है। तो अनेक आकृतियां हो सकती हैं, जैसे एक समकोण वाली आकृतियां बना लेते हैं पहले। ये बन गई एक समकोण वाली आकृति, यानी एक त्रिभुज ये बन गया, समकोणी त्रिभुज। ये वाला कोण समकोण है। और फिर हम एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें सभी कोण न्यून कोण है, और एक समकोण वाली आकृति और दो समकोण वाली आकृति भी हम इसमें बना सकते हैं, आयत या वर्ग बनाकर। एक आयत हम यहाँ पर बना देते हैं डॉट्स को मिलाते हुए। इसमें चारों कोण समकोण है इस आकृति में। जैसा कि आप जानते हैं आयत में चारों कोण समकोण होते हैं। और एक समकोण वाली आकृति भी हम इसमें बना, एक या दो समकोण वाली आकृति भी हम इसमें बना सकते हैं। दो समकोण इस आकृति में होंगे। ऐसे मिला देते हैं तो दो समकोण इस आकृति में आ गए, और यहाँ चारों समकोण हैं। इसके बाद अधिक कोणीय आकृति की अधिक कोण यहाँ पे आ जाता है, इसी में आ जाता है। इसके अलावा भी हम बना सकते हैं अधिक कोणीय आकृति।
अगर हम ऐसे कोई आकृति बना देते हैं, ये अधिकोणीय आकृति हो जाएगी। 2 न्यून कोण होंगे, इसमें 2 अधिक कोण होंगे। ये तो इस तरह की आकृतियाँ हमने इसमें बनाई। अब इससे संबंधित कुछ चर्चा है, चर्चा में देखते हैं आपने कौन-कौन सी आकृतियाँ बनाई हैं। अब हमने क्या-क्या बनाया, समकोणीय त्रिभुज बनाया, न्यूनकोण ये त्रिभुज बनाया, और ये आयत बनाया, ये चतुर्भुज बनाया, ये भी चतुर्भुज बनाया। आपने कितनी आकृतियाँ निम्नलिखित कोणों वाली बनाई हैं। अब कौन से ये कोणों वाली कितनी आकृतियाँ बनाई हैं, जैसे समकोण वाली एक आकृति ये हो गई, एक आकृति ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 आकृतियाँ इसमें लिख देंगे हम, समकोण वाली 3 आकृतियाँ। 2 नहीं, एक समकोण वाली कह रहा है, तो एक समकोण वाली इसमें केवल एक आकृति है। अगर एक ही समकोण वाली होगी तो वो क्या होगी, एक आकृति होगी। इसको हटा देते हैं। एक समकोण वाली एक आकृति, 2 समकोण वाली वो भी एक आकृति है, 3 समकोण वाली ये है, 4 समकोण वाली, 3 समकोण वाली, यानी 3 समकोण इसमें है नहीं, किसी में कोई आकृति नहीं है, 4 सभी समकोण वाली एक आकृति है। और इसके जो कोण है वो अधिक कोण वाले हैं। ये वाला अधिक कोण है, ये वाला भी अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है। इसके बारे में बता रहा था, ये भी न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण और ये अधिक कोण है। तो इसमें 2 समकोण है, एक अधिक कोण है। इसके बाद यहाँ कुछ चतुर्भुजीय आकृतियाँ दी गई हैं कि इस प्रकार आयत और वर्ग इन आकृतियों से भिन्न है। अब ये चतुर्भुज वाली आकृतियाँ हैं, तो वर्ग किस प्रकार भिन्न है इससे, ये हमने बताना, वर्ग और आयत। और वर्ग और आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, जबकि इसमें समकोण एक भी इस आकृति में नहीं है। ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और इसमें भी 2 न्यून कोण है और 2 अधिक कोण है, और इसमें भी 2 अधिक कोण है और 2 न्यून कोण है। तो इसी मायने में यह जो है वर्ग और आयत से भिन्न है चतुर्भुज की आकृतियाँ। दोस्तों आगे है पेज नंबर 16। इसमें एक पंचभुज को बनाने का प्रयास कीजिए जिसकी सभी भुजाएं समान हो। एक ऐसा पंचभुज बनाना है जिसकी सब भुजाएं समान हो। क्या ये कोण समकोण है? अब इस पंचभुज के जो ये कोण आएंगे ये समकोण है, तो पंचभुज में सभी कोण जो है वो समकोण नहीं होंगे, यानी कोई भी कोण समकोण इसमें नहीं होगा। जब हम इस पंचभुज की एक भुजा को धीरे से सरकाते हैं तब क्या इस पंचभुज की आकृति में कोई परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन होगा। जब हम इसको खिसकाएंगे तो कोणों के मान बदल जाएंगे। तो हाँ में इसमें टिक कर देंगे या इधर हाँ लिख देंगे। इससे कोणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो कोण कैसे बदलेंगे। अब ये कोना आगे को अगर आएगा तो सीधा कर देंगे, तो ये सब ज़्यादा दबाव पड़ने से ज़्यादा फैल जाएंगे, और ज़्यादा फैलेंगे तो कोण क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। क्या आप नलिका के उपयोग से एक वृत्त बना सकते हैं? इस चित्र को देखिए, नलिका के उपयोग से वृत्त बनाने को कह रहा है। जैसे ही बनाया गया है, ये केंद्र है और नलिका को समान हिस्सों में काट के ऐसे लगाया गया है, इन बिंदुओं से मिलाया गया है, तो इससे एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। चित्र में प्रत्येक स्टार की लंबाई है, समान है, असमान है। समान लंबाई होगी तभी ये वृत्त बन पाएगा, असमान में वृत्त नहीं बनेगा। यदि हम असमान लंबाइयों की स्ट्रेट लेंगे तब क्या होगा, तब वृत्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई स्टोर यहाँ पहुँच जाएगी, कोई इधर होगी, कोई इससे छोटी होगी, तो वृत्त की आकृति नहीं बन पाएगी। तो इधर हम लिख सकते हैं वृत्त की आकृति नहीं बनेगी। इसके बाद आइए बनाते हैं। क्या एक वृत्ताकार आकृति को बनाने में आप मापक का उपयोग कर सकते हैं? आइए देखें। मापक यानी स्केल का उपयोग कर सकते हैं, तो हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इसका उत्तर होगा, एक बिंदु क अंकित कीजिए। कहीं पर भी अपने पेपर में, कापी में एक बिंदु लगा देना है। अब ऐसे अनेक बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु क से समान दूरी पर है। अब नापते हुए हमने स्केल से जैसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक बिंदु लगाया, फिर स्केल इधर को बढ़ाया, इधर लगाया, फिर स्केल इधर बढ़ाया, इधर लगाया, तो समान दूरी पर चारों तरफ हमने क्या करने हैं, बिंदु लगा देने हैं, जिससे एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा ऐसे। अब ऐसे अनेक बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु क से समान दूरी पर हैं। इन बिंदुओं को एक वक्र द्वारा जोड़िए। ये एक ऐसी लाइन द्वारा हमने इसको एक लाइन द्वारा ऐसे जोड़ देना है। इन बिंदुओं को एक वक्र द्वारा जोड़िए। आपको क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा? हमें वृत्त प्राप्त होगा। बिंदु क वृत्त का केंद्र तथा केंद्र से वृत्त की परिसीमा तक की रेखा वृत्त की त्रिज्या है। अब जो बिंदु क है, जो बीच में है, ये वाला भाग इसके केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये प्रत्येक लाइन, इसको कहते हैं त्रिज्या। तो इसको कहेंगे त्रिज्या, और ये जो है, ये है केंद्र। यहाँ लिख देते हैं केंद्र। ये जो बीच का बिंदु है, इसको कहेंगे केंद्र। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत वृत्त। अब वृत्त किस तरह से अद्भुत है, तो इनको पढ़ के आप समझ पाएंगे। शिक्षक बच्चों के साथ यह गतिविधि कर रहे हैं। एक गतिविधि करनी है, हमने एक कागज लेना है। एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लीजिए। एक कागज में ऐसे गोल बना के काट के उस कागज को लेना है। अपने इस कागज को आधे में मोड़िए तथा अच्छे प्रकार से मोड़ की रेखा बनाइए। ये जो कागज है, हमने ये यहाँ पर से लेते हुए इस वाले हिस्से को इधर पलट देना है, मोड़ देना है। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई नापिए। जब हम इसको खोलते हैं, तो इस लंबाई को हमने नापना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, धागे से नापना है। अब अपने कागज को एक भिन्न प्रकार से आधे में मोड़िए तथा अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। अब पहले तो हमने सीधे मोड़ा था, अब हमने ऐसे मोड़ना है, ऐसे करके पलट देना है इसको इस तरफ। और ये जो लाइन बनी, इसको भी धागे से नापना है। अब दो लाइनें बन गई कागज में। जब हम खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे दिखेगी उस वृत्ताकार कागज में। मोड़ को खोलिए तथा पुनः मोड़ की रेखा की लंबाई नापिए। अब इसे पुनः एक भिन्न प्रकार से आधे में मोड़िए तथा अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। हमने एक बार और मोड़ना है। पहले हमने सीधे मोड़ा, फिर हमने ऐसे मोड़ा, अब हम इसको खड़ा करके मोड़ते हैं, ऐसे खड़ा करके। तो इस वाली लाइन को भी हमने अच्छी तरह बना देना है। अब इसी से कुछ चर्चा है इस पर। पहला है, मोड़ की सभी रेखाओं की लंबाइयाँ हैं समान असमान। अब ये जो रेखा हैं, वो समान है असमान, क्योंकि सब केंद्र से होते हुए जा रही हैं। तो हमने धागे से नाप भी रखा है, ये सब क्या है, समान होंगी, क्योंकि केंद्र से होते हुए मोड़ है ना। इससे अगर हम इसको यहाँ मोड़ेंगे तब समान नहीं होगी। अगर ये बीच के बिंदु से होकर आध लाइन जाएगी तो वो समान होगी। ये मोड़ की रेखाएं वृत्त का व्यास कहलाते हैं। अब ये जो मोड़ की रेखाएं हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाती हैं व्यास। चर्चा कीजिए कि केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया कि सभी व्यास केंद्र से होकर जाते हैं। केंद्र यहाँ पर है और सारे जो व्यास हैं वो यहीं से गुजर रहे हैं। केंद्र के वृत्त की परिसीमा तक मोड़ की इन रेखाओं की लंबाइयों को मापिए। यह लंबाई वृत्त की त्रिज्या है। अब ये जो केंद्र है, कह रहा है इससे यहाँ तक, सीमा तक ले जाना है, तो ये त्रिज्या है। ये से यहाँ तक, यहाँ से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये है त्रिज्या। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे बीच से होते, तो ये होगा व्यास। क्या वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास में कोई संबंध है? चर्चा कीजिए। अब ये त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक हुई और व्यास यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यहाँ पर दो त्रिज्याएं हो गई। एक त्रिज्या ये है, दूसरी त्रिज्या ये है। इन दोनों को मिला के व्यास बन रहा है। दो त्रिज्या को मिला के व्यास बन रहा है, अर्थात व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों, आज आप वीडियो पाठ में बने रहे। आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को अवश्य शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करने हेतु शेयर भी करिए। धन्यवाद।